हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं सामल गोदरा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में राजस्थान की छतरियां पढ़ने वाले हैं जो आपके पीटीडी एंड बीटीसी एग्जाम 2023 के लिए तैयार किया जा रहे हैं। इससे पहले हम राजस्थान की बावड़ी, हस्तकला, लोक देवता, लोक देवी, दुर्ग आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन क्लासों को भी आप देख सकते हो। तो हम पढ़ने वाले राजस्थान की छतरियाँ। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। राजस्थान की छतरियाँ, उसमें हम पढ़ने वाले जसवंतड़ा। जो छतरियाँ क्या होती है, एक प्रकार का ये मानो हम राजाओं का शमशान घाट पढ़ने वाले हैं कि कौन से राजा की कहाँ पर मृत्यु हुई। जैसी मृत्यु होती है वहाँ पर उनको क्या बना दिया जाता है, उस पर स्मारक बना दिया जाता है, यानी छतरी बना दी जाती है। तो हमें छतरियों में इंपॉर्टेंट छतरियाँ याद करनी है। और एक बात हमें ये याद रखनी है कि जो जितनी भी छतरी है खंभों वाली, वो भी हमें याद रखनी है कि कौन सी छतरी कितने खंभों की है। तो पहले आपका जसवंतड़ा, जिसका उपनाम है राजस्थान का ताजमहल, यानी बिल्कुल इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंतड़ा। इसका निर्माण आपके महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में उनके पुत्र महाराजा सरदार सिंह द्वारा 1906 ईस्वी में सफेद संगमरमर से निर्मित भव्य स्मारक है ये। तो ये आपके जोधपुर के जो जसवंत सिंह द्वितीय राजा थे उनकी स्मृति में उनके पुत्र महाराजा सरदार सिंह द्वारा 1906 में बनवाया गया था। ये सफेद संगमरमर से निर्मित होने के कारण ही इसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ जोधपुर शासकों की भी छतरियाँ हैं, यानी जसवंतड़ा है उनके पास जितने भी आपके जोधपुर शासक हैं उनकी भी छतरियाँ कहाँ पर बनी हुई है, जसवंतड़ा के पास में बनी हुई है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम छतरी आपकी। नेक्स्ट आपकी गोरादाय की छतरी। गोरादाय की छतरी आपकी जोधपुर में निर्माता महाराजा अजीत सिंह, जोधपुर के जो महाराजा अजीत सिंह, उन्होंने इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। जो अपनी दाई माता गोरादाई, जिसे मारवाड़ की पन्ना दाई कहा जाता है, यानी जिस प्रकार आपके मेवाड़ में पन्ना दाई ने उदय सिंह की रक्षा की थी बनवीर सिंह, उसी प्रकार आपकी गोरादाई ने अजीत सिंह की रक्षा की थी आपके औरंगजेब से। तो इनको इसलिए कहा जाता है कि मारवाड़ की पन्ना दाई, किसको, गोरादाई को। तो ये आपके अजीत सिंह को बचपन में इनको पाला पोसा था, इसलिए अजीत सिंह इनकी स्मृति में क्या बनाता है, छतरी बनाता है। जो कितनी खंभों की है ये आपको याद रखना है, 4 खंभों की छतरी है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। जैसे कि कोई भी छतरी होती है उसके नीचे क्या होता है, इस प्रकार स्तंभ होते हैं और उसके ऊपर इस प्रकार छतरी बनी होती है। तो हमें ये स्तंभ याद रखने यानी खंभे याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मारवाड़ का राष्ट्रगान धुनसों में गोरादाई को संप्रीत पंक्तियां जोड़ी गई थी। तो मारवाड़ का उस समय का जो राष्ट्रगान था धुनसों, उसमें गोरादाई को मतलब गोरादाई से संबंधित उसमें क्या जोड़ी गई थी, पंक्तियां जोड़ी गई थी। उस समय जो राष्ट्रगान धुनसों गाया जाता था तो बीच में यानी 1-2 पंक्तियां गोरादाई से संबंधित गाई जाती थी। नेक्स्ट है आपका सिंहव्यूह की छतरी, जो आपकी 20 खंभों की छतरी है। ये आपकी जोधपुर में सिंहव्यूह की छतरी। नरेश भीम सिंह के सेनापति सिंहवी अखीराज की छतरी यहाँ पर प्रमुख है। बाकी यहाँ पे सभी जितने भी सिंह हुए उनकी छतरी यहाँ पर ही है, लेकिन जो आपके नरेश भीम सिंह के जो सेनापति थे सिंहवी अखीराज, उनकी प्रमुख यहाँ पे छतरी है। ये 20 खंभों की बनी यहाँ की छतरियाँ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, नक्काशी के लिए, यानी दीवार पर की गई नक्काशी। हाड़ इंगोला की छतरी तथा जैसलमेर रानी की छतरी भी जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में और अन्य छतरियों में कौन सी है, आपकी हाड़ा इंगोला की छतरी तथा जो जैसलमेर की रानी है उनकी छतरी भी जोधपुर में स्थित है। जैसलमेर की रानी कौन सी, आपकी बटियानी रानी, जो रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, उनकी छतरी भी जोधपुर में है। नेक्स्ट आपका राज सिंह चंपावत की छतरी, जो 18 खंभों की छतरी है, याद रखना आपको, ये आपकी जोधपुर में है। मामा बांजा की छतरी, ये भी आपके जोधपुर दुर्ग में है। जैसा कि मैंने आपको दुर्ग पढ़ाया था उस समय भी इसको बताया था। तो राज सिंह चंपावत की छतरी 18 खंभों की है, ये भी जोधपुर में। ये आप सेनापति थे राज सिंह चंपावत, जोधपुर के महाराजा के। और मामा बांजा की छतरी भी आपकी जोधपुर दुर्ग में है। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि मामा बांजा की छतरी जोधपुर दुर्ग में, निर्माता महाराजा अजीत सिंह, इसे धन्ना और भीमा की छतरी भी कहा जाता है।
तो जोधपुर में आपके मामा भांजे की छतरी है निर्माता महाराजा अजीत सिंह। इसे धन्ना भिया की छतरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि धन्ना और भिया आपके क्या थे? मामा भांजा थे आपस में। नीचे आपको नोट लगा के एक बात लिखी हुई है कि मामा भांजा की मजार पल्लू हनुमानगढ़ में और मामा भांजा का मंदिर अटरू बिहार में है। तो ये जो मामा भांजे की छतरी है वो तो आपकी जोधपुर दुर्ग में, और मामा भांजे की जो मजार है वो पल्लू हनुमानगढ़ में है, और मामा भांजे की जो मंदिर है वो आपका अटरू बिहार में है। तो ये आप याद रख लेना, मामा भांजा का पूरा हो जाएगा। आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं मामा भांजा से। नेक्स्ट है आपका जोधपुर में रानियों की छतरी। जोधपुर की जो रानियों की छतरी है उनकी स्थान है पंचकुंड मंडोर जोधपुर में। जो राजा थे उनकी तो छतरी आपकी जसवंतड़ा के पास है, लेकिन जो जोधपुर की रानियां थी उनकी छतरी कहाँ पर है? पंचकुंड मंडोर जोधपुर में। यहाँ पर 49 छतरियों का समूह है आपके जोधपुर में। इसमें रानी सूर्य कंवरी की छतरी 32 खंभों पर स्थित सबसे बड़ी छतरी है। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। जोधपुर की जो रानी की छतरी है वो कहाँ पर है? पंचकुंड मंडोर जोधपुर में, जहाँ पर कितनी छतरियाँ हैं? 49 छतरियाँ हैं। उनमें से आपकी प्रमुख जो सूर्य कंवरी रानी है उनकी प्रमुख छतरी है जो 32 खंभों की है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की छतरी। आपकी जोधपुर में जो जोधपुर के प्रधानमंत्री थे उनकी छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में। निर्माता थे इनके महाराजा जसवंत सिंह। प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत की स्मृति में इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रधानमंत्री थे इनके जोधपुर के, तो इनकी स्मृति में छतरी का निर्माण करवाया था महाराजा जसवंत सिंह ने। तो अगर पूछ लिया जाए कि आपको प्रधानमंत्री की छतरी कहाँ पर है, तो जोधपुर में, निर्माता महाराजा जसवंत सिंह द्वारा, और वो प्रधानमंत्री कौन थे? तो राज सिंह कुंपावत, उनकी स्मृति में इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट आपका दीवान दीपचंद की छतरी। ये दीवान थे आपके जोधपुर के, उनकी छतरी कहाँ पे? स्थान कागा जोधपुर में। तो ये आपके जोधपुर के जो प्रधानमंत्री है उनकी छतरी का निर्माण जसवंत सिंह ने करवाया था, वो भी जोधपुर में। दीवान जो दीपचंद थे उनकी छतरी कहाँ पर है? कागा जोधपुर में। नेक्स्ट है ब्राह्मण देवता की छतरी, वापस पंचकुंड मंडोर जोधपुर में, जहां पर रानियों की छतरी थी वहां पे भी ये भी छतरी आपकी ब्राह्मण देवता की छतरी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कीर्ति सिंह सोडा की छतरी, स्थान आपके मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कीर्ति सिंह सोडा की छतरी आपका मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है जोधपुर में। ब्राह्मण देवता की छतरी पंचकुंड मंडोर जोधपुर में, और दीवान की याद रखना और प्रधानमंत्री की भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका, अब आप याद रखो सेनापति की छतरी। तो जो सेनापति की छतरी है वो आपका स्थान नागौरी गेट जोधपुर में। नागौरी गेट जोधपुर में। तो दीवान की, सेनापति की, प्रधानमंत्री की, तीनों की छतरी याद रखनी है। तीनों की तीनों जोधपुर में, बस थोड़े स्थान आगे अलग याद रखने हैं। सेनापति की छतरी नागौरी गेट जोधपुर में। नेक्स्ट है अजीत सिंह का देवल। यह आपका जोधपुर में, एक प्रकार की देवल बोलो या छतरी बोलो एक ही बात है। वीर दुर्गादास की छतरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ये थे तो आपके जोधपुर से संबंधित, लेकिन इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? उज्जैन एमपी, क्योंकि इनको बाद में क्या कर दिया गया था? देश निकाला दे दिया था अजीत सिंह ने। इसलिए दुर्गादास पहले मेवाड़ गए थे, मेवाड़ से फिर ये उज्जैन की तरफ रहने लगे थे, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, तो वहाँ पर ही इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है उज्जैन एमपी में। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है वीर दुर्गादास राठौड़ को, जिनको आपका मारवाड़ का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है बड़ा बाग की छतरियां, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। स्थान आपका जैसलमेर। जैसलमेर की भाटी राज परिवार की छतरियां कहाँ पर स्थित है? आपकी बड़ा बाग की छतरियों में स्थित है। जैसलमेर के भाटी जो राज परिवार थे, यानी राजा और उनकी रानियों का। यहाँ पर सर्वप्रथम शासक आपके रावल जैत सिंह तृतीय की छतरी का निर्माण है उनके पुत्र महारावल लूणकरण ने 1528 में करवाया था। वही लूणकरण है जिनकी पुत्री आपकी उमादेवी रूठी रानी, इन्होंने 1528 ईस्वी में करवाया गया था। तो जो बड़ा बाग की छतरियां, वहां पर आपके जैसलमेर के राज परिवार की छतरियां हैं, उसमें सर्वप्रथम रावल जैत सिंह की छतरी है, रावल जैत सिंह तृतीय की, और जिसका निर्माण करवाया गया था आपके लूणकरण द्वारा 1528 ईस्वी में।
नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है देवी कुंड की छतरी। तो जो देवी कुंड की छतरी है वहां पर आपके बीकानेर वाले शासकों की है, जो बीकानेर में बीकानेर के राठौड़ों का राज परिवार की छतरियां कहां पर है, देवी कुंड की छतरी। जैसलमेर की तो आपकी बड़ा बागभट्टी, और जो बीकानेर के राठौड़ राज परिवार है उनकी बीकानेर में देवी कुंड की छतरियों के नाम से जाना जाता है, जहां पर आपकी राव कल्याण से लेकर महाराजा डूंगर सिंह तक की छतरियां बनी हुई है। तो यहाँ पर आपकी बीकानेर के प्रथम शासक कौन, राव कल्याणमल। यहाँ पर प्रथम छतरी किसकी है, राव कल्याणमल। राव कल्याणमल से लेकर महाराजा डूंगर सिंह तक की यहाँ पर बीकानेर के शासकों की छतरियां बनी हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बीकानेर की राज परिवारों की छतरियां कहाँ पर बनी हुई है, तो देवकुंड की छतरियां, और जैसलमेर की राज परिवारों की तो बड़ा बांक की छतरियां। नेक्स्ट और देख लेते हैं हम, अगर राव जैत सिंह की छतरी पूछा जाए, बीकानेर वाले राव जैत सिंह, उनकी छतरी आपकी स्थान हनुमानगढ़ में है, क्योंकि वो उधर आपके युद्ध करते हुए क्या हुए थे, शहीद हुए थे, तो वहां पर इनकी क्या है, छतरी है। अमर सिंह की छतरी आपकी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 16 खंभों की छतरी नागौर में बनी हुई है। अमर सिंह आपके जोधपुर के राजकुमार थे, लेकिन इनको फिर जागीर कौन सी दी गई थी, अमर सिंह को नागौर दी गई थी, तो उनकी मृत्यु वहां पर ही हुई थी। तो उनकी छतरी आपकी अमर सिंह की नागौर में बनी हुई है, जो आपके 16 खंभों की छतरी है। तो ये इंपॉर्टेंट खंभा जरूर याद रखने, 16 खंभों की छतरी आपकी अमर सिंह की है। नेक्स्ट आपकी अप्पाजी सिंधिया की छतरी स्थान ताऊसर नागौर में। ये आपके जो सिंधिया जे मराठे उनकी छतरी है, जो इन्हें युद्ध करते हुए शहीद हुए थे, जो इनका ताऊसर नागौर में उनकी छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट आपकी श्रृंगार चौरी की छतरी। श्रृंगार चौरी की छतरी स्थान चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, यहाँ 4 खंभों की छतरी है। जनश्रुति के अनुसार इस स्थान पर राणा कुंभा की पुत्री का ब्याह हुआ था, जो अब वर्तमान में ये श्रृंगार चौरी का मंदिर बना दिया इसको। जनश्रुति के अनुसार यानी कहने को कहते हैं कि जो राणा कुंभा की पुत्री थी कौन, उनका ब्याह हुआ था यहाँ पर। नेक्स्ट है रैदास की छतरी, जो आपके मीराबाई के गुरु थे रैदास, उनकी छतरी भी आपके स्थान चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। यहाँ पे लिखा हुआ है संत रैदास जी मीराबाई के आध्यात्मिक क्या थे, गुरु थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की आपके ससुराल था मीराबाई का, वहाँ पर इन्होंने गुरु बनाया था, तो इनकी छतरी बनवाई गई है आपकी रैदास की चित्तौड़गढ़ में। श्रृंगार चौरी को भी याद रखना है, क्योंकि श्रृंगार चौरी भी आपकी चित्तौड़गढ़ की थी रानी, तो उनका भी छतरी कहाँ पर बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 4 खंभों की। नेक्स्ट है आपका जयमल व कल्ला राठौड़ की छतरी, जो आपके चित्तौड़ के तीसरे साक्य में शहीद हुए थे, उनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है 2 पोल पर। नेक्स्ट है आपकी माँ सत्या की छतरियां, स्थान आहाड़ उदयपुर। यहाँ पर मेवाड़ के गुल राज परिवार की छतरियां हैं। यहाँ पर अमर सिंह प्रथम से मेवाड़ के मराणाओं तक की छतरियां सभी की सभी यहाँ पर है। पहले इनकी छतरियां अलग अलग थी। राणा सांगा की छतरी आपकी खानों में, उदय सिंह की छतरी आपकी गोगुंदा में। अमर सिंह के बाद में जितने भी आपके महाराणा बने थे उनकी छतरियां कहाँ पर है, आपके महासत्या वहाँ पर आहाड़ उदयपुर में। तो जिनको कौन से नाम से जाना जाता है, महासत्य की छतरी। लेकिन ऐसा पूछा जाए कि मेवाड़ के गुल राजप्रिय छतरियां कहाँ पर बनी हुई है, तो आहाड़ उदयपुर में बनी हुई है बाकी सभी की। महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरी यहाँ स्थित छतरियों में सबसे पुरानी है, क्योंकि सर्वप्रथम आपकी अमर सिंह की बनी थी। इससे पहले आपकी राणा कुंभा की कोमलगढ़ में थी। नेक्स्ट है आपका राणा सांगा की छतरी। जैसे कि मैंने बताया, राणा सांगा की छतरी आपकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और आपका एक निर्माता है अशोक परमार द्वारा 8 खंभों से निर्मित है। तो ये जो छतरी बनवाई थी अशोक परमार द्वारा बनवाई गई थी। वही अशोक परमार जो आपके खानों के युद्ध में भी आए थे, उन्होंने 8 खंभों की बनवाई थी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में भी है। नेक्स्ट है आपका जगन्नाथ कछवा, जो माना जाता है कि महाराणा प्रताप के समय अंतिम आक्रमण करने वाले, जिनकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। निर्माता थे शाहजहां बादशाह। ये छतरी हिंदू व मुस्लिम स्थापत्य का अनूठा उदाहरण है, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली में ये बना हुई छतरी है। तो ये जगन्नाथ कछुआ की बात को इंपोर्टेंट याद रखनी है, 32 खंभों की छतरी है। नेक्स्ट राणा प्रताप की छतरी, जिनका आज
9 मई को मैं क्लास बना रहा हूँ, आज इनका जन्म हुआ था। 8 खंभों की छतरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी। राणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की, जो स्थान बांडोली उदयपुर में पड़ता है। बांडोली उदयपुर में इनकी छतरी है। निर्माता इनके पुत्र महाराणा अमर सिंह द्वारा बनवाई गई थी इनकी छतरी। नेक्स्ट है आपका कपूर बाबा की छतरी। जग मंदिर है जो आपके पिछला झील में उनके समीप बनी हुई है उदयपुर में। निर्माता शाहजहां। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी 12 खंभों की बनी हुई है, जो आपके कोमलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। यह आपके रायमल के बड़े ही बड़े पुत्र थे, राणा सांगा के बड़े भाई उड़ना पृथ्वीराज, जिनका आपका स्थान कोमलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है 12 खंभों की, जो कोमलगढ़ दुर्ग पड़ता है आपका राजसमंद में। इस छतरी में खंभों पर विभिन्न प्रकार के नारियों के चित्र भी अंकित है। आपके उड़ना पृथ्वीराज की जो छतरी है, उनके खंभों पर विभिन्न प्रकार की नारियों का क्या बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट आपकी चैत्य की छतरी, जो महाराणा प्रताप के घोड़े थे, उनकी छतरी कहाँ पे बनी हुई है, बलीचा गांव राजसमंद में। इंपोर्टेंट याद रखना है। नेड़ा की छतरियां या मिश्र जी की छतरी, यह आपकी सरिस्का अलूर में। इन छतरियों की भित्तियों पर 10 अवतारों के साथ सहस्त्र भाव का परशुराम द्वारा वध, अर्धनारीश्वर, समुद्र मंथन, रामलीला के प्रसंग चित्रित किए गए हैं। जो आपकी नेड़ा की छतरी है सरिस्का अलूर में, इन छतरियों की भित्तियों मतलब दीवारों पर 10 अवतार के साथ सहस्त्र भाव का परशुराम और द्वारा वध, अर्धनारीश्वर, समुद्र जो मंथन किया गया वो, और रामलीला, इनके क्या बनाए गए, चित्र बनाए गए इनकी दीवारों पर। यह चित्रकारी कड़ा लिपाई विधि के तहत की गई थी, यानी लिपाई के तहत की गई है। छतरी का स्थापत्य यानी बनाने की जो कला है, जो शैली है, वो आपकी राजपूत शैली के अनुसार है। नेक्स्ट आपकी टहला की छतरियां। टहला कस्बे अलवर में बनी हुई है। ये छतरियां विशेषतः भित्ति चित्रकला की जीतती जागती क्या है, प्रतिमाएं हैं। अतः ये छतरियां मध्यकालीन स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। ये आपको थोड़ा इंपोर्टेंट याद रखना है। टहले की छतरियां, जो आपका टहला कस्बा है अलवर में, वहां पर बनी हुई है। ये छतरियां विशेष भित्ति चित्रकला की जीतती जागती क्या है, प्रतिमाएं हैं। तो अतः ये छतरियां मध्यकालीन स्थापत्य कला का क्या बेजोड़ उदाहरण है। नेक्स्ट है मुंशी महारानी की छतरी, 80 खंभों की छतरी, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। स्थान है अलवर में। निर्माता थे महाराजा विनय सिंह। यह आपकी इंडो इस्माइलिक शैली से निर्मित 2 मंजिला छतरी है। इस छतरी की पहली मंजिल लाल पत्थर से निर्मित है। तो ये आपके महाराजा विनय सिंह द्वारा बनाई गई थी मुंशी महारानी की छतरी, जो 80 खंभों की छतरी है, अलवर में स्थित है। शैली पूछा जाए तो आपको इंडो इस्माइलिक, यानी बनाने की शैली इंडो इस्माइलिक शैली थी। 2 मंजिला छतरी है। इस छतरी की पहली मंजिल लाल पत्थर से निर्मित है। और आपका यहाँ पे तो रिपीट हो गया। नेक्स्ट दूसरी मंजिला आपकी श्वेत संगमर से निर्मित है। इस छतरी की ऊपरी मंजिला के मुख्य छतरी के अंदर बने रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र संगमर पर उत्कीर्ण है। ये इंपोर्टेंट याद रखना आपको, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो मुंशी महारानी की छतरी है उसकी दूसरी मंजिल पे कौन से चित्र अंकित है, तो आपके रामायण और महाभारत के चित्र अंकित है दीवार पर। जो आपकी संगमर से बनी हुई है, पहली मंजिल आपकी लाल पत्थर से बनी हुई है। 2 मंजिल ये छतरी है, 80 खंभों की छतरी, अलवर में स्थित है। महाराजा विनय सिंह द्वारा बनाई गई थी, अलवर के राजा। नेक्स्ट आपके बख्तावर सिंह, जो नागौर के राजा थे। बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, आपके अलवर में। जैत्र सिंह की छतरी 32 खंभों की छतरी है। ये स्थान रणथंभौर सवाई माधोपुर में। निर्माता अमीरदेव चौहान। ये जैत्र सिंह आपके बीकानेर वाले राजा नहीं है, अमीरदेव के पिता थे जैत्र सिंह। उनकी, जिनको न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, अन्य नाम न्याय की छतरी। जो 32 खंभों की छतरी है, अमीरदेव चौहान थे, जो आपके उनके पिता थे जैत्र सिंह, उनकी स्मृति में बनवाई गई थी अमीरदेव चौहान द्वारा। ये छतरी धौलपुर के लाल पत्थर से निर्मित है तथा 32 खंभों पर टिकी हुई है। नेक्स्ट आपका कुत्ते की छतरी, ये इंपोर्टेंट याद रखने, कई बार पूछा जा चुका है। जैसे कि मैंने दुर्ग पढ़ाया था, उस समय भी बताया था।
कुत्ते की छतरी आपकी रणथंभौर दुर्ग में है, सवाई माधोपुर। जो रणथंभौर का दुर्ग है वो सवाई माधोपुर में, तो कुत्ते की छतरी रणथंभौर दुर्ग में है। एक खंबे की छतरी आपकी रणथंभौर सवाई माधोपुर में ही निर्मित है। नेक्स्ट है आपका बिल्कुल आपका चारबाग या केसरबाग की छतरियाँ इंपॉर्टेंट है, आपको स्थान बूंदी में इंपॉर्टेंट याद रखना है इनको। जो बूंदी के आड़ा राज परिवार है उनकी यहाँ पर 66 छतरियों का क्या है समूह है, जो केसरबाग के नाम से जाना जाता है। केसरबाग में बूंदी में स्थित है, जहाँ पर आपके बूंदी के आड़ा राज परिवार की 66 छतरियाँ बनी हुई हैं। इनमें सबसे प्राचीन यानी सबसे पहली आपकी छतरी राव दुद्धा की, वह सबसे नवीन छतरी आपकी मराव विष्णु सिंह की है। राव राजा शत्रुसाल की मृत्यु होने पर उनकी 64 रानियों ने यहीं उनकी चिता में आहुति दी थी। जो राजा थे शत्रुसाल बूंदी के, उनकी मृत्यु होने पर उनकी 64 रानी थी, उन्होंने यहीं पर उनकी चिता में आहुति दी थी। नेक्स्ट आपका 84 खंभों की छतरी, स्थान देवपुरा बूंदी, राजा अनिरुद्ध सिंह की भी है ये आपकी। धाबाई देवा गुजर की स्मृति में 1623 ईस्वी में निर्मित 3 मंजिला छतरी 84 खंभों पर टिकी हुई है ये आपकी। तो जो 84 खंभों की छतरी है वो आपकी एक देवपुरा बूंदी में, जो राव राजा अनिरुद्ध सिंह की भी है। नेक्स्ट चारबाग यानी छत्र विलास, स्थान कोटा, कोटा के जो आड़ा राज परिवार है उनकी छतरी हैं। केसरबाग में आपके बूंदी के जो आड़ा राज परिवार थे उनकी छतरी हैं। छत्र विलास में जो कोटा का राज परिवार है उनकी छतरी हैं। नेक्स्ट आपका पीर की छतरी, स्थान कोटा। तो पद्मा पीर की जो बड़ा पीर की छतरी है वो स्थान कोटा में। गुसाइयों की छतरी, स्थान मेड़गांव, विराटनगर, जयपुर में स्थित है। 16वीं 18वीं सदी में निर्मित ये 3 छतरियां आपकी, जो गुसाई थे उनकी छतरी है गुसाइयों की। नेक्स्ट आपका आमेर की राजा मान सिंह की छतरी, आमेर जयपुर में। इस छतरी के चित्र राजस्थान में पाए गए भित्ति चित्रों से प्राचीनतम यानी जहांगीर कालीन के है। गेटोर की छतरियां याद रखना, जयपुर के आपके जो राज परिवार है उनकी छतरियां हैं। स्थान नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में गेटोर की छतरियां। ये छतरियां आपकी जयपुर के जो कच्छवा शासक है उनकी बनी हुई है। यहाँ पर सवाई राजा जय सिंह द्वितीय से लेकर सवाई राजा माधो सिंह द्वितीय तक राजाओं और उनके पुत्रों की स्मृति में ये छतरियां पंचायतन शैली में बनी हुई है। यह आपको शैली जरूर याद रखनी है, पंचायतन शैली। पंचायतन शैली का मतलब होता है जिस प्रकार मंदिर बनते हैं पंचायतन में, एक बीच में बन जाती है छतरी मेन, और उसके बाद में 4 उसके आस छोटे छोटे छतरी और बनाई जाती है चारों ओर, तो टोटल 5 छतरी हो जाती है, इसलिए इनको बोला जाता है पंचायतन शैली। यानी एक ही राजा की एक तो मेन बना दी जाती है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, और उसके बाद में 4 कोणों में छोटे छोटे 4 छतरी और बनाई जाती है, उसको बोलते हैं पंचायतन शैली। नेक्स्ट आपका सवाई ईश्वर सिंह, जयपुर के जो राजा थे सवाई ईश्वर सिंह, उनकी छतरी सिटी पैलेस जयपुर में बनी हुई है। निर्माता आपके सवाई माधो सिंह प्रथम। महारानी की छतरी रामगढ़ जयपुर, इंपोर्टेंट याद रखना है। संतोष बावला की छतरी है आपकी पुष्कर अजमेर में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आतेड़ की छतरियां, स्थान अजमेर, ये आपके जो दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरियां हैं। आतेड़ की छतरियां अजमेर में, जो जैन होते हैं दिगंबर और श्वेतंबर, उनमें से आपकी दिगंबर जैन की क्या छतरियां यहाँ पर। राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ शेखावटी में स्थित है। ये छतरी आपकी शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी है। नेक्स्ट आपका जोगीदास की छतरी, इंपोर्टेंट याद रखना है। यह आपके उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है। इस छतरी में चित्रकार देवा द्वारा चित्रित भित्ति चित्र शेखावटी के प्राचीनतम भित्ति चित्र है, इंपोर्टेंट याद रखना है आपको। राव शेखा की छतरी परशुरामपुरा झुंझुनू में स्थित है। देव सिंह की छतरी स्थान सीकर में स्थित है। लक्ष्मण सिंह की छतरी आपके स्थान सीकर में है। शेखावटी की अन्य छतरियों में और मतलब शेखावटी जो चूरू झुंझुनू सीकर है उनकी अन्य छतरियां कौन सी इंपोर्टेंट, सेठ हरदयाल की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी और माधो सिंह की छतरी, ये भी आपके सीकर में ही स्थित है।
नेक्स्ट जो बूंदी के सिरोही के महाराव बेरीसाल, उनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? दूध या तालाब सिरोही। इस तालाब के किनारे सिरोही के राजाओं तथा राज परिवार के सदस्यों की छतरियां बनी हुई है। तो सिरोही का अगर राज परिवार की छतरियां पूछी जाए आपको, तो उनको बतानी है बेरीसाल की छतरियां, जो आपके दूध या तालाब के पास में बनी हुई अन्य राज परिवार की छतरियां। अब अन्य इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ छतरी का नाम याद रखना है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। रसिया की छतरी टोंक जिले में, अकबर की छतरी बयाना दुर्ग के समीप भरतपुर में बनी हुई है। बंजारों की छतरी लाल सोंठ दौसा में स्थित है। गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाद 12 में, जिनके निर्माता है महाराव उमेद सिंह कोटा वाले राजा। गोपाल सिंह की छतरी करोसली में। सेठों की छतरी रामगढ़ जयपुर में। तो ये अन्य छतरियां जो आपको याद रखने, ये भी पूछा जाता है। तो रसिया की छतरी टोंक में, अकबर की छतरी बयाना दुर्ग के समीप भरतपुर में, बंजारों की छतरी लाल सोंठ दौसा, गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा में, थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाद 12, गोपाल सिंह की छतरी क्रोसली और सेठों की छतरी रामगढ़ जयपुर में। नेक्स्ट आपकी पाली वालों की छतरियां, जो पाली वाली छतरियां उनकी जैसलमेर में बनी हुई है। ये इंपोर्टेंट याद रखना, संत पीपाजी की छतरी गागरोन झालावाड़ में बनी हुई है, आपके गागरोन दुर्ग में। नेक्स्ट है आपका, एक तरफ जैसे राज परिवार लिखा हुआ है मैंने, दूसरी तरफ छतरियां लिखी हुई है, ताकि ये इंपोर्टेंट पूछा जाता है राज परिवार वाले, ताकि हम एक जगह इनको वापस देख लेते हैं। जैसे कि जैसलमेर के जो भाटी वंश है, उनकी छतरियां कहाँ पर बनी हुई है? राज परिवार के जो भाटी वंश थे उनकी बड़ा बाग की छतरियां बन। जोधपुर में जो राठौड़ वंश है, उनकी छतरियां कहाँ पे? मंडोर की छतरियां उनके राज परिवार में बनी हुई है। बीकानेर के राठौड़ों की देवी कुंड की छतरियां। बूंदी के जो हाड़ा चौहान थे, उनकी छारबाग या केसरबाग की छतरियां। कोटा के जो हाड़ा चौहान है, वो आपके केसरबाग की छतरियां। उदयपुर के जो गुइल वंश है, उनकी आपकी आहाड़ की छतरियां जाना जाता है। और जयपुर के जो कछुआ वंश है, उनकी गेटोर की छतरियां जाना जाता है। तो ये इंपोर्टेंट आपके राज परिवार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपको ये बताना है कि जोधपुर के राठौड़ वंश की छतरियां कहाँ पर बनी हुई है? तो मंडोर की छतरियां मंडोर में बनी हुई है। नेक्स्ट है आपका, तो थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आपकी छतरियां थी, जो हमने इंपॉर्टेंट जो छतरियां थी उनके बारे में अध्ययन कर लिए। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो क्लास देखने के लिए थैंक यू।